हाँ, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 12 जीव विज्ञान और अध्याय 6 वंशागत के आणविक आधार में आपका स्वागत है। मैं हूँ विपिन कुमार। बायोलॉजी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। देखिए, जो जेनेटिक कोड है वो एक्चुअली हरगोविंद खुराना ने दिया था और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। आनुवंशिक कोड में अगर हम बात करें तो जो होता है वो ट्रिपलेट मिलकर हमारा एक कोडान बनता है। और आनुवंशिक कूट में जो 64 प्रकार मतलब कुल मिलाकर कितने कोडान होते हैं, तो 64 कोडान होते हैं। और हर एक कोडान को कोड करने के लिए 3 अमीनो अम्ल एक्चुअली होते हैं। 3 कोडान मिलकर एक अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारे पास 64 जो होते हैं वो आनुवंशिक कूट होते हैं, यानी जेनेटिक कोड होते हैं। कोड का मतलब होता है ट्रिपलेट। कोड एक्चुअली ट्रिपलेट होता है, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक जो है इसको अमीनो अम्ल को लाते हैं, कैरी करते हैं। तो हमारे पास जो अमीनो अम्ल होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं अमीनो अम्ल। उसमें से 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 10 जो वो होते हैं वो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अमीनो अम्ल जैसे आप लोगों के फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, जैसे हिस्टिडीन, लाइसिन, वेलिन, प्रोलिन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, मिथ्योनिन। तो इस प्रकार से ये आपके क्या होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं। तो जेनेटिक कोड की अगर बात करें तो जेनेटिक कोड जो है, जेनेटिक कोड यानी इसी को आनुवंशिक कोड भी बोलते हैं। रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन के दौरान न्यूक्लिक अम्ल से दूसरे न्यूक्लिक अम्ल का जो ट्रांसक्रिप्शन होता प्रतिलिपिकरण होता है, इन प्रक्रमों को पूरकता के आधार पर समझा जाना आसान है। स्थानांतरण की प्रक्रिया में आनुवंशिक सूचनाएं न्यूक्लियोटाइड के बहुलकों से अमीनो अम्लों को बहुलकों की ओर स्थानांतरित होती हैं। न्यूक्लियोटाइड यानी अमीनो अम्लों के न्यूक्लियोटाइड में ना तो कोई पूरकता मिलती है, ना ही सैद्धांतिक रूप से इसके बारे में सोच सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तन से प्रोटीन के अमीनो अम्ल में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी जैसे कि न्यूक्लियोटाइड अगर बदल जाएंगे तो जो आपकी प्रोटीन की चेन है भैया जी वो भी बदल जाती है। केवल एक सिंगल अगर न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया तो आपकी पूरी प्रोटीन जो है वो चेंज हो जाती है। और इस विचार के समर्थन हेतु पर्याप्त प्रमाण भी हैं। इससे आनुवंशिक कोड यानी जेनेटिक कोड की परिकल्पना का जो है प्रतिपादन हुआ और प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल के अनुक्रम को निर्धारित करते हैं कौन, ये जेनेटिक कोड के द्वारा। प्रोटीन कैसे बनेगी, किस प्रकार से बनेगी, ये सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं जेनेटिक कोड के द्वारा। तो डीएनए की संरचना व आनुवंशिक पदार्थ के जैव रासायनिक प्रकृति का निर्धारण जितना उत्तेजनापूर्ण था, उससे ज़्यादा आनुवंशिक कोड का अर्थ निकालना व प्रस्ताव करना चुनौतीपूर्ण था। अगर सही अर्थों में हम बात करें तो इसके विभिन्न क्षेत्रों के जो वैज्ञानिक और भौतिकवादी, कार्बनिक, रसायनवाद यानी हर एक क्षेत्र के हिसाब से जैव रासायनिकवादी आनुवंशिकी के सहयोग की आवश्यकता थी। और जॉर्ज गैमो एक भौतिकवादी थे जिनका विचार था कि यदि क्षार केवल 4 हैं, मतलब उनका एक बहुत ही स्पेशल, इन जो गैमो थे इनका कहना ये था, इनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब समझने वाली बात ये नहीं, इनकी समझ में नहीं आई थी कि एक्चुअली हो क्या रहा है यार, कि हमारे पास जो बेस पेयर यानी केवल 4 हैं, मतलब जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो 4 हैं। कौन कौन से, अगर डीएनए की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन ही है। ये 4 हमारे पास क्या है, क्षार हैं। तो 4 हमारे पास क्षार हैं, तो हमारे पास ये 20 जो हैं, ये 20 अमीनो अम्ल कहाँ से कैसे आ गए 20 अमीनो अम्ल। यानी 4 क्षार हैं तो 4 होने चाहिए थे अमीनो अम्ल, तो यार 20 अमीनो अम्ल हैं, ये प्रॉब्लमेटिक समस्या है। अमीनो अम्ल का कोड लेखन किस रूप से होता है, अतः जेनेटिक कोड के निर्माण में क्षारों का समूह बनता है। इनका विचार था कि सभी यानी जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल एक्चुअली होते हैं, अमीनो अम्ल के इनके कोड करने के लिए कोड 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। यह एक बहुत ठोस विचार था जिसमें 4 की पावर 3 यानी 4 × 4 × 4 के प्रति उत्पादन समस्या यानी 64 कोड का निर्माण हुआ। इनसे बनने वाले जो होते हैं, बनने वाले कोड आवश्यक रूप से अधिक थे। यानी
जो चूँकि ट्रिपलेट होता है, तो ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनसे मिलकर के एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, उसी को कोडान बोलते हैं। और कोडान एक्चुअली ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे साफ बात में लिखा भी गया है कि जो हमारा कोडान होता है वो एक्चुअली ट्रिपलेट होता है। इसका प्रमाण देना जो है अत्यधिक कठिन कार्य था, लेकिन हरगोविंद खुराना ने निश्चित क्षारों यानी जो आपकी जो फिक्स न्यूक्लियोटाइड थे समबहुलक और सहबहुलक के समुच्चय युक्त आरएनए अणुओं का संश्लेषण की रासायनिक विधि का विकास किया और प्रोटीन संश्लेषण है तो मार्शल नीटियन बर्ग की जो कोशिका स्वतंत्र तंत्र कूट का अर्थ निकालने में काफ़ी सहयोगी रही। और एक जो सेबुएटो आइकोमा एंजाइम जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो फास्फोर रिलीज एंजाइम था, ये आरएनए को स्वतंत्र रूप से यानी आरएनए का एंजाइम संश्लेषण आरएनए को स्वतंत्र रूप से टेम्पलेट के निश्चित अनुक्रमों के साथ लाने का जो है कार्य करता था, जिससे जो है चैन का निर्माण होता था। यानी जो नई प्रोटीन का जो प्रोटीन संश्लेषण हो रहा था एक्चुअली, तो उस समय ये जो एंजाइम था आरएनए फास्फोरिलेज एंजाइम, ये जो है चैन के बनने में सहायता करता है। और पूरी प्रक्रिया यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है कि जो ट्रिपलेट होता है, जो कोडान होता है, वो एक अमीनो एसिड को कैसे कोड करता है। तो कुल मिलाकर के जो 3 जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिसको कोडान भी बोलते हैं, और ये कोडान एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। अब आनुवंशिक कोड की कुछ विशेषताएं भी हैं। आनुवंशिक कोड की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं कि पहली इसकी जो विशेषता है वो ये है कि जो कोडान होता है वो ट्रिपलेट होता है, और कुल मिलाकर हमारे पास जो कोडान होते हैं वो 64 कोडान होते हैं। उनमें से जो 3 कोडान होते हैं वो जो होते हैं वो टर्मिनेशन कोडान होते हैं। तो 3 को हटा दो तो हमारे पास 61 कोडान होते हैं, वो आपके मतलब जो होते हैं ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं, जबकि 3 के आने से चैन का बनना रुक जाता है। तो 61 जो हमारे पास कोडान होते हैं 61 वो आपके जो कोडान होते हैं 61 वो आपके एक्टिव फॉर्म में होते हैं। और इसमें से जो मिथ्योनिन को जो कोड करता है, क्योंकि मिथ्योनिन जो होता है हमारे प्रोटीन को बनने में मिथ्योनिन इनिशिएशन कोडान के रूप में काम करता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी भी गई हैं कि जो ट्रिपलेट होता है 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनसे मिलकर एक कोड बनता है, और 3 जो होते हैं वो जो है रोध प्रकट करते हैं, यानी अवरोध यानी बैरियर का काम करते हैं, जैसे उवा, उग और उगा। ये और ये 3 ऐसे जो हैं आपके कोडान होते हैं जिनसे चैन का बनना रुक जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन कोडान। ठीक, याद कर लेंगे UGA, UUA और UAG। ठीक, एक जो कोडान होता है केवल एक अमीनो अम्ल को ही जो है कोड करता है, इस कारण से यह यानी डाउटफुल और स्पेसिफिक होता है। यानी केवल जैसे फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, जैसे UA और A ये एक प्रकार से कोडान है, तो ये केवल एक ही अमीनो अम्ल को मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्जिनिन को कोड करता है, तो ये जब भी आएगा तो आर्जिनिन को ही लेकर आएगा। कुछ अमीनो अम्ल का जो कोडान होता है, कोडान लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, इस कारण इन्हें जो होता है वो डिजनरेटेड कोड कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये होता है जैसे हमारे पास जो कोडान है वो 64 हैं, लेकिन अमीनो अम्ल कितने हैं, 20 ही हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आर्जिनिन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बात कर लेते हैं आर्जिनिन, तो ये आर्जिनिन क्या होता है, ये अमीनो अम्ल होता है। इसको फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं बात करने के लिए UAA भी लाता है, U और UC और A भी इसको लाता है, और U और A ये तो हो ही चुका है, U अच्छा डबल A। ठीक, तो ये तीनों से क्या है आर्जिनिन ही आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोडान
एक से अधिक कोडान जो होते हैं वो एक ही अमीनो एसिड को भी कोड करें, ऐसा भी हो सकता है। इसको बोला जाता है डीजेनरेटेड कोडान। जो कोडान होते हैं वो आरएनए में लगातार पढ़े जाते रहते हैं, जो आरएनए होता है उसमें लगातार ये पढ़े जाते रहते हैं और ये बीच में रुके हुए नहीं होते हैं, तो लगातार इनकी कोडिंग होती रहती है। और जो कोडान होते हैं वो लगभग सार्वभौमिक होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने बात किया कि जीवाणु से मनुष्य में यू यानी ट्रिपल यू फेनिलएलनिन का जो है कोड करता है। इस नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसे सूचकणिका प्रकुर यानी जो कोडान होता है वह कुछ आजंतुओं में मिलता है, यानी कुछ में तो सेम होता है, कुछ में डिफरेंट भी हो सकता है। एयूजी दोहरा कार्य करते हैं और एयूजी जो होता है उसको इनिशिएशन कोडान भी कहते हैं। और मनुष्यों में अगर हम बात करें तो एयूजी जो होता है ये भी है, जो एयूजी होता है ये जब भी आएगा तो फिक्स है कि ये मिथ्योनिन को लेकर ही आएगा, और जब ये आएगा तभी चेन बनेगी वरना चेन नहीं बनेगी। तो ये मिथ्योनिन को कोड करता है कौन? एयूजी। एयूजी इसी को इनिशिएशन कोडान भी बोलते हैं, और ये जब भी आता तब मिथ्योनिन को ही कोड करता है। यदि 1-2 आरएनए में निम्न न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है तो इनके द्वारा कूट लेखित यानी जो अमीनो अम्ल का जो कोड होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, चेकर बोर्ड की सहायता से। जैसे अगर हम बात करते हैं तो एयूजी मिथ्योनिन को लाएगा, यूयू ये क्या हो गया, यूयू यूसीजी, ये इस प्रकार से जो आरएनए पे जो वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड, आरएनए पे जो आपके नाइट्रोजन क्षार होते हैं उनको कोड किया जाता है एमआरएनए पे, है ना। डीएनए पे होते हैं आपके सूचना, उनको आरएनए पे कोड किया जाता है और तब जाकर टीआरएनए क्या करता है, अमीनो उनको लाता है। तो जैसी सूचनाएं होंगी उसी प्रकार के, जैसी सूचना जैसे एयूजी है तो मिथ्योनिन आएगा, यूयू है तो आपका फेनिलएलनिन आएगा, यूयूसी है तो इस प्रकार से दूसरा अमीनो, इस प्रकार से दूसरा, इस प्रकार से दूसरा, इस प्रकार से दूसरा। तो जैसे कोडान 3-3 के बनेंगे वैसे ही वहाँ से अमीनो अम्ल आते रहेंगे और आपकी प्रोटीन बनती रहेगी। ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है जेनेटिक कोड, और यहाँ पे यहाँ पे पूरी सूचनाएं होती हैं कि कौन सा जो कोडान होता है वो कौन से अमीनो अम्ल को लाता है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहले बात करते हैं ए यू और जी की। देखो यहाँ पे ए यू जी ये मिथ्योनिन को लाता है। अगर यहाँ पे 4 रखो, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 4 रखो और इनको मिलाओगे तो, है ना, अगर मिलाओगे यहाँ से और यहाँ पे आपको तीनों रखने पड़ेंगे। तीसरी स्थिति में यू सी ए जी यानी तीनों को रखना पड़ेगा। तो जब भी आप मिलाओगे तो यू और यहाँ से यू यानी 3 बन गए, यू यहाँ से सी, यू और यहाँ से ए, यू यहाँ से जी। इस प्रकार से आप मिला के भी देख सकते हो। तो यू जब भी आएंगे तो फेनिलएलनिन को लाएंगे, यू सी आएंगे तो भी फेनिलएलनिन को ही लाएंगे, यू आएंगे तो ल्यूसीन को लाएंगे, और यू जी आएंगे तो भी ल्यूसीन को ही लाएंगे। अगर दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पे सी और यहाँ पे सी, यहाँ पे यू, तो सी यू से ल्यूसीन आएगा। अब देखो ल्यूसीन को लाने के लिए कई सारे हैं, जैसे एक ये भी ल्यूसीन को लाएगा कोडान, एक ये भी कोडान ल्यूसीन को लाएगा, ये भी ल्यूसीन को लाएगा, ये भी ल्यूसीन को लाएगा, ये भी, यानी 5 कोडान कितने, 5 कोडान जो है वो एक ही अमीनो को लाते हैं, दैट इज ल्यूसीन। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो है जेनेटिक कोड होता है। इसमें आप एक साइड में, इस साइड में रखोगे जो नाइट्रोजन क्षार हैं, इस प्रकार से रखोगे, और फिर तीसरी कंडीशन में इस साइड में रखोगे, तो आप मिलाकर देखोगे तो इस प्रकार से आपको बन जाएंगे। कौन सा लाता है, तो इसमें आप इसको याद कर लीजिए, एयूजी आएगा तो मिथ्योनिन को लगेगा क्योंकि ये इनिशिएशन होता है, और 3 जो है टर्मिनेशन होते हैं। टर्मिनेशन में याद कर लीजिए यू ए जी होता है और यू ए होता है, उग और उगा यू जी ए, ये 3 होते हैं ये टर्मिनेशन। ये जब भी आएंगे तो चैन का बनना रुक जाएगा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगा है तो हमारे बायोलॉजी फंड्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।
बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी रिंग कर दीजिए। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास सूचनाएं अभी भी नहीं पहुंच रही तो उनको एटलीस्ट एक शेयर कर दीजिए ताकि उनको पता चल सके। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। टिल देन थैंक यू, लव यू ऑल।